हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में जिस तरीके से अभी आप लगातार सुन रहे हैं कि एलपीजी की कुछ हद तक अब थोड़ी सी शॉर्टेज जो है वो सामने हमको आती हुई दिख रही है। खबर दोस्तों लगातार ये आ रही है कि बताया जा रहा है कि एलपीजी जिस तरीके से पहले अवेलेबल हुआ करती थी उतनी अभी करेंटली अवेलेबल नहीं है। ये बताया गया है कि जो कमर्शियल यूज़ होता था एलपीजी का, उसको अभी के लिए कहा गया है कि कमर्शियल से पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है लाइक डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, राइट, जो हॉस्पिटल्स, इन सबको याद रखिएगा। जो एसेंशियल सेक्टर्स होते हो गए उनको याद रखिएगा। जिस तरीके से पहले एलपीजी दी जाती थी, अभी भी वहाँ पर जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनको दी जा रही है। जो कमर्शियल यूज़ होता था या फिर जो प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है उनके लिए अभी साफ निर्देश दिए गए हैं कि अभी उनको जो सप्लाई है वो लिमिटेड रखे या तो बंद कर दे। अब ज़रूर दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये खबर होती तो वैसे नेगेटिव ही है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको आता हुआ दिखता है। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट्स में दोनों इम्पैक्ट आते हैं। नेगेटिव तो आता ही है बट कई जगह पे पॉजिटिव भी आता है। तो इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि इसका जो अब असर है वो कहाँ पे हमको थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे कि किस तरीके से आपको आज मूव जो है वो आता हुआ दिखा है। क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, एज अ डिस्क्लेमर कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उससे एक और इंपॉर्टेंट बात उससे पहले कि अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भारत मार्केट रडार, तो आप नया चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे देखिए मेजरली हम मार्केट रिलेटेड बात करते हैं। आज का भी याद रखिएगा, पहला वीडियो जो है वो निकल कर आ चुका है। जिस तरीके से मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली है, हमने देखिए डिटेल में चर्चा की है कि मार्केट्स में किस प्रकार से गिरावट आई है, क्या कारण रहे हैं। तो ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने चैनल की याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, आज के दिन आपने देखा अडानी टोटल गैस को लगभग 20% यानी अपर सर्किट स्टॉक दोस्तों हिट करता हुआ दिख गया। अपर सर्किट याद रखिएगा लगा है अडानी टोटल गैस के अंदर। और इसके अलावा भी अगर आप बाकी गैस कंपनीज भी देखेंगे, जैसे गुजरात गैस हो गई, गेल हो गई, यहाँ पर भी दोस्तों सर्किट तो नहीं लगा बट अपने आप में तेज़ी थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आज के दिन ये जो अपर सर्किट लगता हुआ दिखा, ये हुआ क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है, हम याद रखिएगा डिटेल में समझेंगे, लेकिन मेजरली समझेंगे कि पॉजिटिव इंपैक्ट कौन सी कंपनीज पे आ रहा है। अडानी टोटल गैस को तो देखिए एज एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि आज तेज़ी आई क्यों। तो जो तेज़ी आई उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है, ये जिस तरीके से याद रखिए थोड़ी सी गैस क्राइसिस हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये डीपन हो रही है, बढ़ रही है। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर याद रखिए युद्ध आपको चलता हुआ दिखेगा तो ये जो क्राइसिस है ये थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखेगी। इसीलिए भले अभी हम दोस्तों युद्ध में नहीं हैं या फिर चांसेस भी नहीं कि हम युद्ध में जाएंगे, बट बात क्या है कि जो उसका साइड इफेक्ट है वो तो दोस्तों दिखना शुरू हो चुका है। और वो दिखना शुरू किस तरीके से हुआ, आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि एलपीजी क्राइसिस जो है वो अभी हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। अब हुआ क्या है दोस्तों, जो कंपनी ने बताया कि जो डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस जिसको पीएनजी बोलते हैं, और जो सीएनजी है, पीएनजी और सीएनजी जो ट्रांसपोर्ट याद रखिएगा कंपनी करती है, ये साफ कर दिया गया है कि ये अभी प्रायोरिटी एलोकेशन किया जाएगा अंडर अ रीसेंट गवर्नमेंट ऑर्डर। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया। इसमें बताया गया कि जो टेंशन चलते हुए नजर आ रहे बिटवीन ईरान एंड द यूएस इजराइल, ये क्योंकि लगातार एस्केलेट हो रहे हैं, तो कोई अभी डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन दिख नहीं रहा है। और सप्लाई शॉर्टेज जो है वो अब शुरू हो चुकी है दिखना, क्योंकि सेवरल सिटीज़ जिसमें मुंबई, बेंगलोर, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स ने दोस्तों ये वार्निंग दे दी है कि हमारा जो गैस है वो नहीं आ रहा है, तो हमको जो रेस्टोरेंट्स है उसको बंद करना पड़ेगा, होटल्स को बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर हम खाना सर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली गैस की कमी है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे मैंने कहा, आज के दिन आप देखिए गुजरात गैस 11%, पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल, इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस, यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिली। क्यों आई? क्योंकि साफ कर दिया गया है कि अब आपको जो गैस देनी है वो किसको देनी है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को देनी है। तो सिंपल बात है कि दोस्तों इनके बिजनेस पर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला है। लग रहा था कि देखिए इंपैक्ट आ सकता है कि अगर यहाँ पर शॉर्टेज हो जाती है, अगर इनका बिजनेस नहीं चल पाता है, लेकिन ये आप कह सकते हैं क्लियरली कि जो गैस आ रही है उससे ये तो किनको प्रोवाइड करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर्स को प्रोवाइड करेंगे। इन्हें इसलिए मेजरली आप समझिए कि कोई यहाँ पर ऐसी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली। एंड और तेजी जो आज हमको देखने को मिली उसके पीछे का मेजर रीजन है क्योंकि गैस प्राइसेस याद रखिएगा बढ़ गई। गैस प्राइसेस जो दोस्तों पहले डोमेस्टिक कुकिंग कोल हुआ करता था वो 60 रुपये सस्ता था, लेकिन सरकार ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया कि 60 रुपीज़ पर सिलेंडर को प्राइजेस बढ़ेगी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 114.5 रुपीज़ तक बढ़ता हुआ दिख गया, तो प्राइजेस भी बढ़ गई। तो ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं कि जो एक बड़ा फैक्टर है वो इनके लिए प्ले करना पड़ गया, बिकॉज नेचुरल गैस की जो प्राइस है यूरोप के अंदर वो 40% बढ़ गई है। जब से आपको याद होगा कि कतर ने अपना एलएनजी जो प्रोडक्शन है उसको होल्ड कर दिया है, क्योंकि लगातार युद्ध बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आप समझ सकते हैं कि अगर युद्ध बढ़ेगा तो एलएनजी को
जल्द से जल्द याद रखिए शिफ्ट करना पड़ता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत समय तक अपने प्लांट के अंदर रख लेंगे, जैसे बनी उसको फिर आप फिल करके याद रखिएगा वो जो जहाज़ के जहाज़ है वो भेज दिया जाता है। लेकिन क्योंकि वो जा ही नहीं पा रहे हैं तो कंपनी प्रोडक्शन करके करेगी क्या, भेजेगी किसको और कितना समय तक उसको होल्ड कर सकती है, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम होता है। इसीलिए कंपनी को ये करना पड़ा। आज के दिन दोस्तों बहुत सारी कंपनीज थी जिनमें आपको बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली, बाजार में गिरावट आई, बट कुछ शेयर ऐसे थे जो अपने आप में दोस्तों बहुत तेज़ी कर गए। लेकिन हाँ, अपने आप में जो खबरें आ रही है वो कुछ नेगेटिव है। जैसे कि दोस्तों आज खबर आई है कि शेल और टोटल एनर्जीज ने फोर्स मेजर का यूज़ कर दिया है। फोर्स मेजर का मतलब ये होता है कि जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको नल कर दिया गया है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करा जाएगा क्योंकि एक अननेचुरल चीज़ हो चुकी है। और अननेचुरल चीज़ होने के कारण जो कंपनीज है वो फोर्स मेजर का यूज़ कर सकती है, बिकॉज ऐसा पहले इंसिडेंट देखा नहीं गया। तो कंपनीज के पास ये ऑप्शन होता है कि फोर्स मेजर यूज़ कर सके, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उससे याद रखिएगा वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अब गैस क्राइसिस होता हुआ दिख रहा है, तो आप देखिए आज के दिन हुआ क्या। स्टोवक्राफ्ट, टीटी के प्रेस्टीज जैसे कुछ शेयर्स में 15% तक की तेज़ी आ गई। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तेज़ी क्यों आई, क्योंकि दोस्तों गैस की शॉर्टेज है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एडवांसमेंट देखने को मिल चुकी है। तो एडवांसमेंट में आपको पता ही है कि अब इंडक्शंस आ चुके हैं, राइट, इलेक्ट्रिक इंडक्शंस, जिनमें आपको गैस की ज़रूरत नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी से वो चल जाते हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक जो इंडक्शंस है, राइट, वो सप्लाई ओवरऑल डिमांड जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई। वहाँ पर भी सप्लाई थोड़ी सी थी, तब लगातार जो कंपनी ये क्रिएट करती है, अब ये उम्मीद है कि देखिए यहाँ से जो बिकवाली है मतलब इन सब चीज़ों की वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि देखिए काफ़ी ज़्यादा इंडक्शंस की डिमांड अभी देखने को मिल रही है। पिजन ब्रांड ओनर, स्टोवक्राफ्ट, प्रेस्टीज ब्रांड ओनर, टीटी के प्रेस्टीज और क्रॉम्पटन अप्लायंस मेकर, बटरफ्लाई, गांधीमती अप्लायंसेज एंड अदर वेल नोन जो सेलर्स है इंडक्शन के, कुक टॉप्स के, जो अल्टरनेट अप्लायंसेज है जो यूज़ कर सकते हैं आप इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल एलपीजी और अदर गैस, उनका दोस्तों जो डिमांड है वो क्लियरली देखने को मिल रहा है। बहुत तेज़ी से देखिए बताया जा रहा है कि बिकते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आज यहाँ पर इन सब शेयर्स में तेज़ी आ गई। तो आप समझिए कि जब भी किसी तरीके का आपको क्राइसिस देखने को मिलता है तो ये अब अपन शेयर बाजार से रिलेटेड है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि देखिए अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कहाँ जा सकता है। अब ये खबर तो अपने आप में नेगेटिव है, वॉर कोई भी नहीं चाहता है, बट अगेन अगर स्टॉक मार्केट में आपको रहना है तो देखना पड़ेगा कि हाँ अभी यहाँ पर कहाँ पर पॉजिटिव है। इस बात का और ध्यान रखिए कि जैसे ये क्राइसिस खत्म होगी तो ये वापस से शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। जितनी इंडक्शन की डिमांड अभी देखने को मिल रही है, इवेंचुअली आगे जाके उतनी डिमांड देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ अभी शॉर्ट टर्म का याद रखिएगा, यहाँ पर गेन क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है। बट एट द एंड कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जो दोस्तों इंपैक्ट होंगे, ये जो चीज़ें चल रही है सबसे ज़्यादा ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कहाँ पर आएगा। नेगेटिव इंपैक्ट आएगा रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी कंपनीज पे, जैसे इटर्नल, स्विगी, जुबिलियंट, देवयानी, सफायर, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों असर पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, बिज़नेस बंद हो जाएगा, बिज़नेस चलेगा नहीं, एलपीजी की शॉर्टेज है, आपके पास गैस नहीं आ पा रही है, तो आप किस तरीके से अपने कस्टमर को खाना सर्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए नेगेटिव न्यूज़ है। जब तक दोस्तों ये वॉर चलता रहेगा, भले ये वॉर में कूदे नहीं है, बट इनके ऊपर आप कह सकते हैं गाज गिरती हुई दिखेगी। और ऑलरेडी जैसे मैंने बताया, मुंबई बेंगलुरु में तो बताया गया, बेंगलुरु में तो बताया गया कि 80% ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो है वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई में बताया गया कि 20% रेस्टोरेंट्स जो काम नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों की गैस बची है, 2-3 दिनों की, अगर नहीं आती है लाइन वापस से गैस की, या फिर जो गैस के सिलेंडर्स उनको नहीं मिलते हैं, तो ऑब्वियस बात है उनका जो बिज़नेस है वो आपको बंद ही होता हुआ दिखेगा अभी के लिए। बट गैस लिंक कंपनीज़ के लिए फ़ायदा है, जैसे गुजरात गैस, अडानी टोटल गैस, इन सब के लिए दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं फ़ायदा आपको देखने को मिल ही रहा है, बिकॉज प्राइसेस बढ़ती हुई दिख रही है। तो प्राइसेस बढ़ने से इनको क्लियरली फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, लंबे समय तक अगर यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि नहीं आती है गैस, तो इनका भी बिज़नेस आपको बंद होता हुआ दिखेगा। तो आगे चलकर हो सकता है कि नेगेटिव इंपैक्ट में तब्दील ना हो जाए। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे IGL, MGL, यहाँ पर भी स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सप्लाई नहीं आ गई तो होगा क्या, हायर कॉस्ट रहेगा फॉर CNG एंड PNG। तो इससे इनके वॉल्यूम और मार्जिन दोनों पर इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन पॉजिटिव क्लियरली इंपैक्ट आपको बता ही दिया कि कहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो इंडक्शन जैसी कंपनीज है, जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स प्रोवाइड करती है, वहाँ पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। एक और बात, फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनीज पर फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनको प्रायोरिटी सेक्टर्स में याद रखा गया है। तो आज के दिन भी फैक्ट बढ़ा, कल भी बढ़ता हुआ दिखा था। GNFC, चंबल, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जिसको RCF कहते हैं, यहाँ पर आपको अच्छा मूव देखने को मिला है। क्यों? बिकॉज अभी भी यहाँ पर जो गैस है वो जा रही है। बट हाँ, अगर LNG शॉर्टेज रहती है तो यूरिया प्रोडक्शन की सेल्स में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि याद रखिएगा वहाँ से यूरिया क्रिएट होती है। और क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं फार्मर्स अब प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द समर एंड अपकमिंग खारिफ क्रॉप सीजन। और इंडिया क्योंकि नियरली ऑल ऑफ इट्स म्यूरेट एंड पोटैश और अबाउट 60% ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट याद रखिएगा इंपोर्ट करता है, तो इनके लिए भी थोड़ा सा आगे चलकर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि बिजनेस इनका भी आपको असर आता हुआ दिखेगा।
सो इन सब पे दोस्तों इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बट बिल्कुल इन सब के ऊपर फोकस रख सकते हैं। इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।